हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जो है सो कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए थे जीके जीएस के, जो बीपीएससी के टीआरई 1 और टीआरई 2 में पूछे गए हैं। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ जाकर उस वीडियो को भी ज़रूर चेकआउट कीजिए। तो बिना किसी देरी के चलते हैं सीधे क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो इससे पहले के 16 क्वेश्चन जो है सो मैथ के हैं, तो हम सीधा जीके जीएस के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 17 नंबर का पहला क्वेश्चन है जीके जीएस का कि भू अस्थिर उपग्रह घूमता है ध्रुवों के ऊपर किसी भी ऊंचाई पर, अस्थिर ऊंचाई पर, उस ऊंचाई पर जो द्रव्यमान पर निर्भर हो या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो भू अस्थिर उपग्रह जो है सो अस्थिर ऊंचाई पर घूमता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है प्रिज्म द्वारा सफेद प्रकाश के परिक्षेपण में कौन सा रंग अधिकतम विचलित होता है। तो सफेद प्रकाश का जब हम प्रिज्म में परिक्षेपण करते हैं तो इनमें सबसे अधिक कौन सा रंग जो है सो विचलित होता है, यह पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका एक ट्रिक होता है याद करने का, विबग्योर, VIBGYOR। यह जो है सो घटते क्रम में इसका विचलित होता है, यह रंग जो है सो घटते क्रम में। तो विबग्योर में बैंगनी कलर का जो है सो सबसे अधिक विचलन होता है और रेड कलर का सबसे कम विचलन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मेघ गर्जन के समय निम्नलिखित में से क्या सुरक्षित है। खुली छतरी लेकर चलना, छोटे पेड़ के नीचे आश्रय लेना, खुली जगह में खड़े रहना, या उपयुक्त में से एक से अधिक। जब दोस्तों मेघ का गर्जन होता है तो उस समय हमें क्या करना चाहिए, हम कहाँ पर सुरक्षित रहेंगे, ये सवाल पूछा जा रहा है। तो मेघ गर्जन के समय जो है सो हमें छोटे पेड़ के नीचे आश्रय लेना चाहिए। इन सभी ऑप्शन में से ये ऑप्शन बेस्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर से गिरते हुए निकाय की कुल ऊर्जा घटती है, बढ़ती है या अस्थिर रहती है। तो स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर अगर कोई भी निकाय जो है सो गिरती है, कोई वस्तु गिरती है, तो उसकी कुल ऊर्जा जो है सो अस्थिर रहती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है। यानी कि पूछ रहा है कि नेत्रदान में जो है सो हम आंख के किस हिस्से को दान करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेत्रदान में हम कॉर्निया को दान करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम कोबालमिन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षार का संकेतक है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है सो अम्ल क्षार का संकेतक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हल्दी जो है सो अम्ल क्षार का संकेतक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जब मृदा अति क्षारीय हो तथा उसमें पौधे पैदा नहीं होते हो तब मृदा की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या मिलाना चाहिए। कार्बनिक पदार्थ या बिना बुझा हुआ चूना या केलेमाइन का घोल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बनिक पदार्थ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है फ़ारेनहाइट पैमाने पर परम शून्य का मान कितना होता है। परम शून्य का जो मान होता है फ़ारेनहाइट पैमाने पर वो कितना होता है। तो फ़ारेनहाइट पैमाने पर जो है सो परम शून्य का मान ऑप्शन नंबर सी 459.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है। तो प्रकाश तरंगे जो है सो आपको बताना है वो किस प्रकार की तरंग होती है। अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग
या विद्युत चुंबकीय तरंग। तो इस ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से एक से अधिक। प्रकाश तरंग जैसे अनुप्रस्थ तरंग और विद्युत चुंबकीय तरंग ये दोनों होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान क्या होगा। यानी कि जब हम एक प्रबल अम्ल लेंगे और एक दुर्बल क्षारक लेंगे तो उससे बने लवण का जो है सो पीएच मान होगा वो क्या होगा। तो इसका पीएच मान भी जो है सो अम्ल के जैसा ही व्यवहार करेगा, तो इसका पीएच मान भी 7 से कम ही होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 1 गीगाबाइट यानी कि 1 GB में कितने MB होते हैं या KB होते हैं। तो 1024 KB या 1024 MB या 1024 GB। तो 1 GB में जो है सो ऑप्शन बी यानी कि 1024 MB होते हैं। 1 GB में 1024 MB होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। यह जो है सो कौन सी अभिक्रिया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उदासीनीकरण। उदासीनीकरण अभिक्रिया है। जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से जब सोडियम क्लोराइड और जल बनता है तो यह एक उदासीनीकरण अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है। अमीनो अम्ल का, ग्लूकोज का या वसा अम्ल का। तो ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका जो है सो हमेशा ग्लूकोज का प्रयोग करती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है पीयूष ग्रंथि का कार्य क्या है। तो पीयूष ग्रंथि का कार्य पुरुषों में यौन अंगों को विकसित करना, सभी अंगों में वृद्धि को प्रोत्साहित करना, शरीर में चीनी और नमक के स्तर को नियंत्रित करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आप जान लीजिए। ये भी किसी बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है कि मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं। तो पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं। तो मस्तिष्क का जो है सो कौन सा भाग होता है जो रक्तचाप को नियंत्रित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम। ये तीनों जो है सो रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है भारत ने किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत ने ब्रिटेन के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारत की नव उद्घाटित संसद में सांसदों के लिए कुल कितनी सीटें हैं। तो नए संसद भवन से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप उन्हें भी एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि नए संसद भवन में जो सांसदों के बैठने के लिए कुल कितनी सीटें हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1272। नए संसद भवन में सांसदों के लिए कुल सीटें जो है सो 1272 है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार ने किसान बीमा दावों के लिए कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिजी क्लेम प्लेटफॉर्म। भारत सरकार ने किसान बीमा दावों के लिए डिजी क्लेम प्लेटफॉर्म नामक एक प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है नासा के
मून टू मार्स प्रोग्राम के प्रमुख के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि नासा का जो एक प्रोग्राम है मून टू मार्स, उसके प्रमुख के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमित क्षत्रिय को नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के रूप में नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, बिहार मद्य निषेध और उत्पाद शुल्क संशोधन अधिनियम 2022 के अनुसार शराब की ढुलाई करने वाले वाहनों को छोड़ने हेतु जुर्माने के रूप में उनकी बीमित राशि का कितना प्रतिशत देना होगा? ये तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन 2022 का, तो वैसे इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसे बना लेते हैं। 37 का इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, इसका आंसर यानी कि 10। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, एयरबस एवं बोइंग से मुकाबले के लिए किस देश ने C919 यात्री विमान बनाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन ने जो है सो C919 यात्री विमान बनाया है एयरबस एवं बोइंग से मुकाबले करने के लिए। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कीर्ति राज सिंह किस खेल से संबंधित हैं? भारोत्तोलन से, बैडमिंटन से या क्रिकेट से? तो कीर्ति राज सिंह जो है सो भारोत्तोलन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बिहार उद्योग विभाग द्वारा जारी औद्योगिक विकास रैंकिंग 2022 में किस जिले ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिवान जिले ने इसमें सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय निम्नलिखित में से किसे जारी कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यायालय जो है सो रिट जारी कर सकता है जब मौलिक अधिकारों को लागू करने की बात हो तो। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध महानदी पर स्थित है? हीराकुंड बांध, दुधवा बांध या घुमरापदर बांध? तो 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अल अक्सा मस्जिद जो हाल ही में खबरों में थी किस शहर में स्थित है? तो अल अक्सा मस्जिद जो है सो जेरूसलम में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन यहीं तक था। मिलेंगे अगले वीडियो में एक अगले एपिसोड के साथ। और अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वो ज़रूर देख लीजिए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।